एक ही कंटेंट देखना है, इतना सिंप्लीफाइड कि एक चौथी क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा ना तो ये कहेगा सर कितना इजी कंटेंट है। तो आप तो कई ज्यादा स्मार्ट हो यार। ऑब्वियसली इतना इजी आपको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इतना आसान वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है। सो इस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से लाइक क्या होता है, आप लाइक कर देना, बाकी मैं अच्छे से डिफाइन कर लूंगा अपने लिए। Hi guys, welcome back to the new video and this is gonna be the last video of the past tenses। यानी कि मैंने आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया, आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ा दिया। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाकर चेकआउट करें, क्योंकि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, यही सब चीजों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ही इस टेंस को बनाता है। सच कह रहा हूं, इस टेंस में ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो देख ही लेना यार, क्योंकि वही चीजें आपको फिर पढ़ाने वाला हूं। कुछ नहीं होगा, बस बीन लगा देंगे और V1 ING लगा देंगे, खत्म कहानी। बाकी सब कुछ सेम ही है। क्या बात कर रहे हैं सर, ऑब्वियसली आप तो फॉर्मूला जानते ही हैं। बाकी इसके बाद वो मैंने आपको बताना है क्या जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि डिस्टर्ब एक्शन कहलाता है। स्टेटिव वर्ब तो आप में होशियार हो ही चुके हैं, इस टेस्ट में बचा ही नहीं कुछ। फिर भी इसको कितना इजी पढ़ाऊंगा आपको ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सर समझ नहीं आएगा तो पढ़ाएंगे क्यों? आपको समझ नहीं आएगा इसका मतलब इतना इजी लगने वाला है कि मैं पढ़ाई क्यों रहा हूं ये समझ में नहीं आएगा। भरोसा नहीं होता है, ये सबसे इजीएस्ट टेंस होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत पहले देखा होगा सब जगह, यू नो, दिस दैट, लाइक कुछ नहीं होने वाला है, बहुत इजी। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सो इजी, क्योंकि इतनी प्यारी पीडीएफ जो है आपके पास, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने आपको इतनी प्रॉपर चीज से, इतना वेल ऑर्गेनाइज से और इतना प्रीमियम कंटेंट दिया हुआ है, आफ्टर एडिंग माय होल एक्सपीरियंस इनटू दिस, दैट यू विल बी अमेज्ड। क्योंकि you know I am going to come with my premium plans and you are going to get all these PDFs PPTs। उसमें ग्रामर सेक्शन आपको पढ़ाने वाला हूं, उस ग्रामर में सब कुछ आपको बताने वाला हूं। यानी कि ग्रामर में टेंसेस होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, कंडीशनल्स होगा, मोडाल्स होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, एवरीथिंग इज गोना बी देयर, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी वर्कशीट्स होगी, आंसर की होगी, इधर भी है, दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। और बाकी आपका जो वोकैबुलेशन है, फॉर एग्जांपल स्पोकन इंग्लिश है, उसमें वोकैब्स तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाने वाला हूं, कॉन्फिडेंस सिखाने वाला हूं, आर्ट ऑफ स्पीकिंग सिखाने वाला हूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने आपको सबसे प्रीमियम चीज़ है, यानी कि डेली कॉन्वर्सेशन स्किल्स, ठीक है, जिसमें आपके फॉर्मल कॉन्वर्सेशन आते हैं, कैजुअल स्पीकिंग आ जाती है, स्टेज स्पीकिंग आ जाती है, कन्विंसिंग स्पीकिंग आ जाती है, सेल्स के लिए हो जाता है, एवरीथिंग। डू नॉट वरी एनीथिंग इफ आई एम देयर विथ यू, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहले बताना है, देन आपको रूल बताना है, स्टेटिव वर्ब्स बताना है, सिंस एंड फॉर। बस यही छोटा सा डिफरेंस है, यू नो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और इससे, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बताना है, फिर आपको सिचुएशंस बतानी है, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है डिस्टर्ब एक्शन, उसकी कहानी बतानी है। देन आपको स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव का बताना है। एंड देन प्यारी सी वर्कशीट आपके लिए बनाई है, और खासकर जो हिंदी स्पीकर्स हैं, बिकॉज आई वॉज, यू नो, सो आई वॉज क्या, आई एम स्टिल, यू नो, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। इसका आपको सॉल्यूशन दिया गया है बड़ा ही प्यारा सा, ताकि आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे एंड यू वुड बी एबल टू यूज इट वेरी कॉन्फिडेंटली। ट्रस्ट मी गाइस, दीज आर द प्रीमियम थिंग्स दैट आई एम गिविंग यू आउट। तो आपको ना इसकी वैल्यू करनी है, सिंसियर होना है, और हर चीज सही ढंग से पढ़नी है, क्योंकि ये चीजें आपको ना बेहतरीन स्पीकर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको क्या बताया था? किसी पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ एंड वो चलता रहा, यही बताया था। यहां भी वही कहानी है, बस फर्क इतना है कि आपको टाइम बताना पड़ेगा, यानी टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। और टाइम कहीं कहीं डिफाइन नहीं भी होता है ना, तो आपको ये याद रखना है कि यहां पास कंटिन्यूटी में बहुत ही ज्यादा फोकस है जी, कॉन्टिन्यूटी पे बहुत ज्यादा फोकस है, इस वजह से इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। अब आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चीजें तो समझ में आती ही है, मुझे पता है। क्या समझ में आती है जी? हाँ सर, कि उसमें बीन लगा देते हैं, V1 ING। यहां भी वही किए हैं, जो पास्ट परफेक्ट है, देखो मैंने उसको यूज किया हैड, फिर उसमें बीन लगा दो प्लस V1 विद ING, एंड देन टाइम। टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी है यहां पर, ठीक है ना। तो सिंस और उसके लिए फॉर। अब सिंस फॉर में क्या डिफरेंस होता है ये तो बताना ही है, ठीक है। हैड बीन लगा दो सर, ऑब्वियसली मैंने बताया हुआ है अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे है, बट स्टिल आई कंसीडर कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सो उनको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो हैड बीन सिंगुलर, अब क्योंकि एक ही वर्ब है हमारे पास, सो वी गोना बी यूजिंग एनीथिंग लाइक ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई। क्लियर हो गया सर? एवरीथिंग इज सो क्लियर, आई सी। बड़ी अच्छी बात है जी, आप लोग कितने होशियार हो चुके हैं। हाँ, इतना तो होशियार मैं भी नहीं था,
जब मैं आपके समय लाइक आई वाज अ बिगिनर एंड ऑल। ओके, स्टेटिव वर्ब्स तो आप जानते ही हैं सर, कुछ बनाने वाली चीज नहीं है। स्टेट ऑफ माइंड को डिफाइन करता है। स्टेट ऑफ माइंड जब बोलता हूं तो मतलब क्या, मतलब जो अवस्था है उसको बतलाता है। मतलब स्पेशलिटी इसकी ये होती है कि इसमें आईएनजी नहीं लगता वर्ब के साथ। जैसे एग्जांपल्स क्या है, नो, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, हेट तो मैंने ऑब्वियसली बता दिया, ठीक है। अंडरस्टैंड, हैव, बिलीव, ऑन। सर हैव आईएनजी लगता है, तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है कि हैव एक वर्सेटाइल होता है, एज अ स्टेटिव वर्ब भी यूज होता है एंड एज अ एक्शन वर्ब भी यूज होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके सर, क्लियर हो गया। करेक्ट कैसे करेंगे सर, देखिए करेक्ट करने के लिए मैंने आपको थंब रूल दिया हुआ है, ऑलवेज विद द प्रीवियस टेंस जी, प्रीवियस टेंस याद रखना है इस बात को। सर क्लियर है, हमको पता है इतना, ठीक है जी। देखें, शी हैड बीन ओनिंग अ रेड कार फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत पहले से उसके पास एक रेड कार है, मतलब रेड कार चला रही है वो, ठीक है। तो इसका अब हम सही कैसे बनाएं, क्योंकि ओनिंग ऑब्वियसली गलत होता है, ठीक है। तो सही क्या होगा आप जानते हैं, शी होगा, शी ऑब्वियसली, हैड, अब पास्ट परफेक्ट में बीन तो होता नहीं है तो बीन को हटा दिए। ऑनिंग का थर्ड फॉर्म लगा दो, ओन्ड अ रेड कार फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। वो बहुत सालों से एक रेड कार, बहुत मतलब समय से रेड कार रखती आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वी हैड बीन नोइंग ईच अदर फॉर 2 years, यानी 2 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो सही क्या होगा, वी हैड बीन नोन ईच अदर फॉर 2 years, ठीक है। हम 2 साल से एक दूसरे को जानते आ रहे हैं। देखो कितना आसान है। अब क्योंकि मैंने आपको ये चीज बता ही दिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा होता है, तो आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर ही लेंगे। क्या होता है जी ट्रिक, यही होता है, रहा है, हाँ सर बोर हो गए ये ट्रिक सुन के, रही है, ठीक है सर, इजी है, समझ गए रहे हैं। अरे सब इजी बना देंगे, अभी देखें तो सही, अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं सर, देखो आप, ठीक है। तो ये कहानी है। चलो सिंस एंड फॉर में हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं क्या होता है। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग सिंस एंड फॉर, सिंस मैंने ऑब्वियसली आपको बता चुका है कि सिंस का मतलब हिंदी में से होता है, ठीक है सर। इसका मतलब भी यही होता है। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है। हाँ जी, हम गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम सही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब भी यही होता है। और सिंस हम यूज करते हैं स्टार्टिंग पीरियड बताने के लिए, ठीक है। एंड इसको हम यूज करते हैं पीरियड बताने के लिए, यानी इंटरवल बताने के लिए, ठीक है ना, कितने समय तक कोई चीज चली। स्टार्टिंग टाइम कैसे बताएंगे, एग्जांपल देखें, सिंस 6 AM, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस 2000, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस दैट डे, सिंस बर्थडे, सिंस दिस दैट, कुछ भी यूज कर ले, आपकी मर्जी है। फॉर के लिए, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए, फॉर 3 years, फॉर 8 hours, फॉर 12 months, सॉरी 2 months, फॉर 2 centuries। ये हमारे क्या हो गए, इंटरवल हो गए, यानी एक ड्यूरेशन हो गए। तो ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का यूज करें। कितना इजी है सर, कितना इजी है, ऑब्वियसली इजी है यार, बहुत इजी है। अभी देखो आप कितना इजी होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया कि यूज कैसे करना। आप थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं कैसे होना है जी। ऑब्वियसली आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज पास्ट, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज नाउ, एंड ये हमारा क्या हो गया, दिस इज फ्यूचर, ठीक है सर। पहला एक्शन हुआ जी, हाँ सर, ये एक्शन चलता गया किसी समय तक। ऑब्वियसली आप सिंस और फॉर का यूज करके डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं फर्स्ट एक्शन था जो चल रहा था। अब फर्स्ट एक्शन था तो किससे डिस्क्राइब होगा जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओहो हो सर, आप लोग के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है यार। तो मैंने ऑब्वियसली ये चीज बता चुका है कि इन सबको बोलते हैं डिस्टर्ब एक्शन, यानी कि जो चीज पहले स्टार्ट हुई है उसको हम किससे मेंशन करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एंड जो डिस्टर्ब किया उस एक्शन को, उससे किससे मेंशन करेंगे, पास्ट सिंपल से। डिस्टर्ब के लिए तो पास्ट सिंपल, जो बीच में सेकेंड एक्शन एज अ डॉटेड बना रहा हूं, ये चीज ऑलरेडी मैंने बता चुकी है, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। सो दिस विल बी पास्ट सिंपल, ठीक है, जो कि आपका क्या है जी, ये सेकेंड एक्शन है। कितना इजी है सर, ग्रेट सर, ग्रेट, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग, डोंट वरी मैन। अभी तो नई चीज समझे, तो अभी एग्जांपल आपको बताना है। तो ये टोटल कहानी हो, क्या एक्शन कंटिन्यूड इन द पास्ट, एक्शन क्या फिनिश्ड पास्ट, देखो पास्ट में ही खत्म हुआ एक्शन, ये देखो, ठीक है। एंड फॉर 2 actions, डिस्टर्ब एक्शन, व्हाइल फर्स्ट एक्शन वाज गोइंग सडनली सेकंड एक्शन व्हाट हैपेंड, डिस्टर्ब। देखिए आप, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से फर्स्ट एक्शन डिफाइन करते हैं एंड पास्ट सिंपल से सेकंड एक्शन। एग्जांपल दो ना सर, एग्जांपल दे ही नहीं रहे हो, है ना जी, आपके लिए प्यारा प्यारा सा छोटा छोटा सा एग्जांपल देखो आप। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, यानी वो क्रिकेट खेल रहा था
वर्षा होने से पहले, यानी वर्षा होना सेकंड एक्शन है जो कि बीच में हुआ, एंड ऑब्वियसली वी पुट स्टार्टेड। स्टार्टेड क्या होता है? V2 फॉर्म, जो कि सेकंड फॉर्म होता है, यानी पास्ट सिंपल। तो पहले क्या हुआ? ऑब्वियसली आप क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसीलिए हम लोग हैड बीन लगाकर यूज कर रहे हैं। वाह जी वाह सर, फिर कुछ नहीं छोड़ा, सब बता डाला। रुक जाओ, अभी स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस तो बता लेने दो यार, पहले ही बता रहे हो आप लोग। देखो आप, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करेंगे? सिंपल जी, देखें आप, फॉर्मूला तो अब मैं नहीं बताऊंगा यार, बता चुका हूं, आप जानते हैं पहले से। हैड लगा देना है, फिर बीन लगा देना है, फिर V4। आई हैड बीन राइटिंग आर्टिकल्स फॉर 3 आवर्स। पिछले 3 घंटे से मैं आर्टिकल्स लिखता आ रहा हूं, ठीक है, आ रहा था, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट वन, वी हैड बीन शॉपिंग इन दैट शॉप बिफोर ही केम होम, ठीक है। अगर शायद मैंने रहा वो लिख दिया है तो आप याद रखना रहा था, मुझे याद नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, वी हैड बीन शॉपिंग इन दैट शॉप बिफोर ही केम होम, यानी उसके आने से पहले हम लोग शॉपिंग कर रहे थे उस शॉप में। इजी जी, ठीक है सर, बहुत आसान है, तो इसके लिए आप यूज करते हैं। देखें आप, नेक्स्ट वन, दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर ही अराइव्ड, ठीक है। वो लोग 1 घंटे से ज्यादा बात कर रहे थे, ठीक है, उसके आने से पहले। तो अराइव्ड जो कि आपका क्या है? डिस्टर्ब एक्शन। जो चीज चल रही थी किसी समय के लिए, ठीक है, तो उसको आप रिप्लाई किए किससे? ऑब्वियसली हैड बीन यूज करके। मेनली कॉन्टिन्यूटी पे फोकस है, याद रखना इस बात को। शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 आवर्स व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस। आउट ऑफ बिजनेस मतलब करप्ट हो गई, ऑब्वियसली, ठीक है ना, फेल हो गई। सो शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी। वो पिछले 3 साल से उस कंपनी में वर्क करते आ रही थी। उससे पहले, किससे पहले? जब कंपनी करप्ट हुई, ठीक है ना, उससे पहले ये चीज हुआ। तो ऑब्वियसली हैड बीन उससे रिप्रेजेंट किए हैं। कितना इजी है सर, बहुत इजी है जी। सो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? पहले तो स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब नॉट कहां लगाएंगे सर? नॉट पहले लगाएंगे, बताया था ऑलरेडी। हैड और बीन दो वर्ड्स है ना, तो उनके बीच में लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन, V4 प्लस टाइम। देखें आप, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर वेरी लॉन्ग। मैं बहुत कुछ समय से इंग्लिश नहीं पढ़ता आ रहा था, ठीक है। माई डॉग हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल बिफोर ही डाइड, ठीक है। मेरा डॉग कुछ समय से अच्छे से सो नहीं रहा था मरने से पहले, ठीक है। द टीचर, ऑब्वियसली यहां भी डिस्टर्ब एक्शन है, ही डाइड, ठीक है, मरने से पहले वो चीज। द टीचर हैड नॉट बीन शोइंग अस अ वीडियो व्हेन द बेल रैंग, यानी टीचर हमको वीडियो नहीं दिखा रहे थे बेल बजने से पहले, बेल बजने से पहले, ठीक है। ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 days। वो 3 दिनों से बुक नहीं पढ़ रहा था, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे सर? बस आप इतना याद रखना, हैड को पहले उठा देना सब्जेक्ट के, यानी पहले रख देना है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी बीन वाली कहानी चलती रहेगी। एग्जांपल देखें, हैड हर डॉटर बीन ईटिंग एनीथिंग ऑल डे। क्या उनकी डॉटर कुछ खा रही थी पूरा दिन? मतलब कुछ भी खाया उसने कि नहीं। हैड ही बीन कुकिंग एनी मील व्हेन शी केम टू माय होम। क्या वो कुछ भी खाना बना रही थी उसके आने से पहले, मतलब व्हेन शी केम टू होम, माय होम, ठीक है। ऑलराइट, तो एक चीज आप याद रखें, यहां पास एक छोटा सा मिस्टेक है, लेट मी टेल यू गाइस। हाँ, नहीं सही है, ठीक है। याद रखना, होम के पहले कभी टू नहीं आता सर। यहां माई आ गया इसलिए है, ठीक है। होम के पहले कभी भी टू नहीं आता है, दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। एक्सेप्शन मान लें, कुछ भी मान लें आप, ठीक है। और नेक्स्ट वन, हैड दे बीन प्लेइंग अ फुटबॉल फॉर अ मंथ। क्या वो 1 महीने से क्रिकेट खेलते आ रहे थे, ठीक है। हैड ही बीन स्पीकिंग इंग्लिश अंटिल ही वेंट टू इंग्लैंड। क्या वो इंग्लिश बोलता आ रहा था इंग्लैंड जाने से पहले। देखो यार, कितने अच्छे सेंटेंसेस है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़े बन जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी उसका बड़ा है, लेकिन आपको जान समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे सर? बड़ा इजी है। क्या इजी है जी? जैसे कि मैंने आपको ऑब्वियसली बताया, ओहो, मैंने आपको इंट्रोगेटिव में नॉट लगा दिया, ठीक है ना। अगर मैंने नॉट लगाया सॉरी, लेकिन यहां याद रखना है कि नॉट कहां लगता है? सब्जेक्ट के बाद। ये मैंने ऑब्वियसली बताया था, नॉट नहीं होगा तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। हैड वी नॉट बीन स्विमिंग व्हेन द गर्ल्स शाउटेड। क्या हम लोग स्विमिंग नहीं कर रहे थे जब उस लड़की ने चिल्लाया, ठीक है। ऑलराइट, हैड वी नॉट बीन स्टडिंग हार्ड एट दैट टाइम। क्या हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे उस समय, ठीक है। हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी? अभी की बात नहीं चल रही है जी। यस, याद रखना है कि कंटिन्यूटी पे फोकस है और कुछ समय की बात है, जब कुछ प्रीवियस समय की, ठीक है ना। हैड यू नॉट बीन ईटिंग फॉर हाफ एन आवर। क्या आप आधे घंटे से खाना नहीं खा रहे थे? वाह सर, क्या इजी है, क्या इजी है सर। हाँ,
आपने फिर सब कुछ पढ़ा दिया। सर मेरा काम ही है आपको सब कुछ पढ़ाना है, क्योंकि आपको प्रॉमिस जो किया है कि एक वीडियो इज इक्वल टू एवरी वीडियो ऑन द यूट्यूब रिगार्डिंग दिस वीडियो, लाइक रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो अब कोई वीडियो आपको नहीं देखनी है, बस आपको प्यारे प्यारे से आपके लिए वर्कशीट डिजाइन की हुई है, इनको देखना है, इनको समझना है और इनके सॉल्यूशन देखकर अपने आप को सही करना है। बस आपका इतना ही काम बचा है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज सो क्लियर। स्टिल यू हैव गॉट एनी डाउट, you are very free to comment anything on the comment section, and most importantly you can hit me on the Instagram platform, so I can connect you with anytime, like I'm very active into that platform. Most importantly हर दिन एक प्यारी सी रील आती है आपके लिए और अमेजिंग रील होती है, प्लीज देखें। एंटरटेनमेंट होता है, एजुकेशन होता है, क्वेश्चन आस्क होता है, मिस्टेक्स आपको पता चलता है एंड इट्स वेरी काइंड ऑफ एंगेजिंग रील्स। एंड मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया। अगर इस वीडियो में सबसे चीजें आपको नई नई चीजें लगी हो या समझ में आया हो, इस वीडियो को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको भी टेंसेस को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है जी। एंड आई होप यू ऑल गाइज हैव बीन वॉचिंग द वीडियोस। इफ दैट्स द केस, hit the like button, just let me know. Thank you so much for watching this video till end, and I wish you the best of luck for your speaking skills. So keep learning and keep speaking English. Thank you so much. Bye.